what you did to me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, we tried. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दिन है थर्सडे, यानी कि गुरुवार का दिन है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और आज मैं सुबह काफ़ी लेट हो गई थी उठने में। तो आज मेरा चैलेंज था कि आज मेरे को मतलब इतने लेट उठने के बाद भी आज मेरे को थोड़ा काम मैनेज करना है और टाइम से थोड़ा फ्री होना है। तो सुबह सबसे पहले उठते सबसे बड़ी टेंशन होती है हमारे लिए कि हमें सब्ज़ी किसकी बनानी है। तो मैंने काफ़ी देर तक सोचा किसकी सब्ज़ी बनानी है। तो मटर रखी हुई थी काफ़ी सारी। तो ये मटर अब ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकती हूँ क्योंकि हमें गांव के लिए निकलना था 1-2 दिन के बाद में। तो ये मटर ख़राब हो जाती रखी रखी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा चलो ठीक है, जितनी मटर है आज पूरी मटर की मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो मटर की सब्ज़ी लगती अच्छी है। तो मटर चटर मटर की तरफ बहुत अच्छी लगती है, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है मटर की सब्ज़ी। और बच्चों को तो वैसे भी मटर हो गई तो भिंडी हो गई, ऐसी सब्जियाँ बहुत पसंद है। भिंडी खैर क्यों को कम पसंद है और बच्चों को बहुत पसंद है। मतलब मैंने काफ़ी सुना है मम्मियों से कि हमारे बच्चों को भिंडी बहुत पसंद होती है पर क्यों को नहीं, पर क्यों को मटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो आज मैंने सोचा चलो ठीक है मटर की सब्ज़ी बना लेंगे। तो मैंने पूरी मटर छील ली और मैंने ऑयल रखा, उसमें ज़ीरा और सौंफ डाली और साथ में हरी मिर्च और प्याज डाल के प्याज हरी मिर्च को थोड़ी देर अच्छे से भुनाए। ऊपर से मैंने पूरी मटर डाल दिए और ऊपर से मैंने हल्का जो नमक है जैसे हम टेस्ट के अनुसार खाते हैं वो नमक डाल के थोड़ी देर मैंने उसको ढक दिया है। अब जहाँ तक मेरी मटर की मतलब मटर पकेगी वहाँ तक मुझे रेस्ट नहीं करना है, मुझे करना है मेरे काम, मुझे होना है टाइम से फ्री। तो साथ में मुझे बनानी थी रबड़ी छाछ के साथ। तो छाछ ले लिए, उसमें मैंने क्या ना जो हमारा मक्के का दलिया होता है तो मक्के का दलिया डाल लिया है। साथ में छन्नी के साथ जितने भी उसके छिलके होते हैं तो वो निकाल लूँगी। और आज मेरे को इतनी टेंशन थी कि मैं लेट नहीं हो जाऊँ क्योंकि लेट उठने के चक्कर में ज़्यादातर हम लेट हो जाते हैं। पर अगर हम काम लगातार करते रहते हैं तो बिल्कुल भी लेट नहीं होते, अगर थोड़ी देर बैठ जाते तो लेट होते। तो आज मुझे बैठना नहीं था। तो अभी मैं कर रही हूँ, मुझे दूध और कॉर्न लेने थे साथ में सुबह सुबह खाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 7 o'clock। तो मैंने क्या ना खड़े खड़े जैसे मेरी रबड़ी बनती रही ना उसी टाइम पे मैंने खड़े खड़े वो काम भी कर लिया कि मेरा खाना भी हो गया। और रबड़ी को क्या ना साथ के साथ हमें हिलाना पड़ता है वरना क्या ना छाछ के साथ वो फट जाती है। तो साथ में उसको भी हिला रही थी और साथ में मेरा भी काम हो रहा था ताकि मेरे 5-10 मिनट वैसे बच गए। बैठने के बाद में आपको पता है 10 मिनट वैसे लग जाते हैं। और फिर मेरी रबड़ी में उबाल आ गया था। तो जहाँ तक फिर मेरे रबड़ी में उबाल चलता रहेगा वहाँ तक मैंने जितने बर्तन थे उतने बर्तन स्टैंड में लगा दिए और साथ में सब्जी बनती रहेगी। उसके साथ में मैंने आटा लगा के और आटे को भिगो के रख दिया ताकि ये अच्छे से क्या ना भीग जाएगा ना तो इसकी रोटियाँ काफ़ी अच्छे से बनेगी। और फिर मेरी जहाँ तक मेरी सब्ज़ी थी तो वो पक चुकी थी, रबड़ी बन चुकी थी। तो सब्ज़ी में जो बेसिक मसाले होते हैं सूखे वाले तो वो मैंने डाला और लास्ट में मैंने धनिया डाल के और मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और साथ में इसमें मुझे डालना था धनिया, तो धनिया डाल के और सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। और अभी क्यों का था थोड़ा जाने का टाइम क्योंकि अभी क्या ना 8-8 बजे थे। तो उस टाइम पे भी मेरे को टाइम काफ़ी सारा बाकी था। तो उसमें मुझे लगाने थे बिस्तर क्योंकि बिस्तर जो रात को सोए थे ना तो वो बिस्तर भी मैंने हटाए नहीं थे। तो वो बिस्तर मेरे को हटाने थे अभी क्योंकि अभी जो काम होगा ना अगर मैं सोचती कि चलो ठीक है आधा घंटा ही बैठ जाते कुछ खा लेते पी लेते तो उसमें मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ फिर बैठने के बाद में। तो मैं बैठी नहीं, मैं जस्ट रूम में आ गई, आके जितने बिस्तर थे नीचे ऊपर। और जब से हम लोग 1 दिन पहले से हम लोग इस वाले रूम में क्या ना सोने लगे ना तब से अब उस रूम में जाने की इच्छा नहीं होती कि चलो ठीक है थोड़ा चेंज करते इस रूम में सोते, थोड़ा अच्छा लगेगा, अलग अलग सा नया नया सा फील होता है। तो नीचे बिस्तर लगाते ऊपर भी लगाते हैं। तो मैंने सारे बिस्तर हटा लिए हैं, साथ में डस्टिंग वगैरह है तो ये बाद में करूँगी। बिस्तर वगैरह अपने रूम में मैंने रख दिए हैं, डस्टिंग वगैरह कियान के पापा के जाने के बाद में मैं डस्टिंग करूँगी। और फिर चलो मैं आ गई थी फिर किचन में क्योंकि क्यू का थोड़ा जाने का टाइम भी होता, अभी टाइम था पर मुझे था कि चलो क्यू के लिए टिफ़िन पैक करके रख देते हैं, जहाँ तक थोड़ा टाइम बचेगा तो वो काम भी कर लेंगे। तो आज मुझे बनाना था क्यू के लिए मटर का पराठा। तो सब्ज़ी बनती है तो मैं मटर का, आप लोगों से मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर जिसके बच्चे अगर सब्ज़ी नहीं खाते हो तो अपने बच्चों को सब्ज़ी इस तरह दिया करो कि पराठे के साथ फील करके, और बच्चे आराम से सब्ज़ी भी खा लेते हैं, काम भी हो जाता है रोटी का। तो वैसे भी पराठे के साथ इतनी सब्ज़ी फील होती है जितने कि हमारे बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा में सब्ज़ी होती है और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं।
तो हमारा भी काम हो जाता है, बच्चों का भी काम हो जाता है। पराठा बना के आराम से बस देसी घी के साथ क्यू के लिए पराठा बनाऊंगी। और पराठा काफ़ी अच्छा बना था, ऊपर मटर काफ़ी अच्छे से दिख रही थी पर मटर बिल्कुल नहीं निकली थी बाहर। तो चलो क्यू का पराठा रेडी हो गया है। अब करूँगी मैं क्यू के टिफ़िन पैक। तो क्यू के टिफ़िन में वैसे ही पैक करती हूँ जैसे हमेशा करती हूँ, बस रोल बनाती हूँ, रोल करती हूँ बीच में से और रोल बना के टिफ़िन को पैक कर देती हूँ। क्यों हमेशा बोलता है मम्मा कि एक रोल बनाया करो, कि आप 2 रोल मत भेजा करो। बच्चे होते हैं बोलते, पर माँ का दिल होता है कि मानता नहीं है कि बच्चे को भेजना तो अच्छे से ही है। तो मैं काफ़ी मोटा पराठा बनाती हूँ, उसके 2 रोल करके फिर मैं क्योंकि टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। बोलते हमेशा ये हूँ कि ज्ञान ठीक है, आपके लिए मैंने एक पराठा पैक किया है। और साथ में क्योंकि लिए जो कुछ कुछ वाले नमकीन आते हैं ना खट्टे मीठे, तो उसने बोला था कि मम्मा मेरे नमकीन रख दो, तो साथ में नमकीन रखे। और फ्रूट में क्योंकि लिए रखे मैंने अनार, क्योंकि वाटर बोतल भर के रख दिया क्योंकि मैंने टिफ़िन वगैरह सब बैग में पैक कर दिया था। और जहाँ तक अभी बाकी था आधा घंटा, तो वहाँ तक मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस टाइम में भी बैठना नहीं है, थोड़ा सा जितना काम हो रहा ना उतना सा काम कर लेते। तो उसमें मैंने जो बर्तन थे सुबह सुबह के, तो वो बर्तन मैंने सारे क्लीन कर लिए, ताकि सुबह का ये काम हो गया मेरा। जितने भी बर्तन थे सुबह के सारे बर्तन क्लीन हो गए। और साथ में बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर थोड़ा टाइम बच गया, तो उसमें था मेरा किचन क्लीनिंग का काम। तो फिर मैं वो लग गई थी। तो मैंने जो बर्तन वाला स्टैंड है, आप लोगों को पता है मैं हमेशा क्लीन करती हूँ, सुबह के टाइम पे मेरा रोज़ाना क्लीन होता है। मुझे मेरा दिल मानता नहीं, अगर मैं उसको क्लीन नहीं करती हूँ तो पता नहीं मुझे दिन भर अच्छा लगता नहीं है। तो चलो स्टैंड क्लीन हो गया। उसके बाद में गैस था, तो गैस को क्लीन कर दूँगी। वैसे गैस अब एक बार और क्लीन हुआ क्योंकि मेरे लिए खाना बनेगा नहाने धोने के बाद में। तो अभी बस मैं ये काम है, तो ये काम सुबह सुबह होता है कि मैं एक बार तो मैं सब कुछ अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो चलो मेरा गैस था वो भी क्लीन हो गया है। और साथ में जो गैस काउंटर टॉप है तो उससे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो क्यों का हो रहा था जाने का टाइम, क्योंकि अब तो क्योंकि सिर्फ 5 मिनट कुछ ऐसे बाकी थे, तो इस चक्कर में मैं क्या ना थोड़ा जल्दी से लगी हुई थी। क्योंकि पापा के लिए मैंने चपाती बना दी, क्योंकि क्यों के जाने के बाद में फिर 5 मिनट बाद में क्योंकि पापा जाते हैं, तो फिर उनके खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो क्योंकि पराठा बनाती हूँ उसी टाइम पे क्योंकि पापा की चपाती बना देती हूँ। तो चलो ये लास्ट काम था, किचन क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। और अब हो गया था क्यू को स्कूल छोड़ के आने, मतलब सॉरी वैन तक छोड़ के आने का टाइम। क्यों वैन में जाता है, मैं नहीं छोड़ के आती हूँ स्कूल। तो क्यू को लग रहा था कि मैं अकेला जाऊँगा, पर क्यू को मैं नीचे तक मैं खुद छोड़ने गई थी। तो क्यू बस वही बाय बाय कर रहा था। तो क्यू था, तो क्यू चला गया था स्कूल और मैं आ गई थी। आते ही मैं जस्ट थोड़ी देर भी नहीं बैठी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। स्टैंड था, तो रात को अगर कपड़े मेरे कभी ड्राई नहीं होते हैं तो मैं अंदर रख देती हूँ स्टैंड को, कपड़ों को, ताकि वो रात में अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। क्यू के पापा थे तो उनका जाने का टाइम हो गया था, तो उन्होंने रबड़ी वगैरह खाई, फिर वो निकल गए थे। और मतलब निकले नहीं थे, निकलने वाले थे। और बाहर इतनी अच्छी धूप लगी हुई थी, आज बहुत अच्छी वाली, बहुत तेज़ वाली धूप निकलने वाली है। तो क्यू के पापा का हो गया था जाने का टाइम, तो क्यू के पापा थे तो वो निकल गए थे। बस अब हो गई हूँ मैं टेंशन फ्री, क्योंकि क्यान के पापा क्यान जाने के बाद में फिर मेरे को किसी काम की टेंशन नहीं होती। फिर मैं आराम से सोचती हूँ कि चलो ठीक है आराम से करते, पर आज लेट हो गई थी ना, तो इस चक्कर में थोड़ा आराम नहीं था। तो मैंने लिए थोड़े से गोंद के लड्डू, तो बस अब आराम से बैठ के थोड़ी देर मैं लड्डू खाऊंगी, पर ज़्यादा देर नहीं, बस मेरा जितना सा टाइम था ना 5 मिनट में बस मैंने खाए। और फिर मैं थोड़ी देर भी मोबाइल लेके नहीं बैठती, क्योंकि मेरा होता है कि अगर मैं 2-5 मिनट अगर मैं मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ तो मेरा आधा 1 घंटा ख़राब होता है। तो मैंने जस्ट लड्डू खाए, उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि आज कपड़े हो रहे थे बहुत सारे। तो ये सारे कपड़े मुझे क्लीन करने थे, क्योंकि जब होता है ना कि हम लोग कहीं के लिए निकलते हैं, गांव के लिए या कहाँ के 1-2 दिन के लिए, तो जितने कपड़े होते हैं ना उतने कपड़े वॉश करके जाते हैं। तो मेरा भी वही होता है कि सारे कपड़े, एक भी कपड़ा मैं थोड़ा सा भी नहीं छोड़ती हूँ, सारे कपड़े मेरे को क्लीन चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मैंने जितने कपड़े थे 2 बार मशीन लगाऊंगी, एक बार मोटे कपड़े तो उनकी लगा दूंगी, और बाकी के जो डेली उसके कपड़े होते हैं तो इतने गंदे नहीं होते। तो पहले जो टॉवल वगैरह ये होते हैं तो उनको मैंने लगा दिया, बाकी के कपड़े बाद में लगाऊंगी। बेडशीट वगैरह पहले ये लगाइए। और जहाँ तक मेरी डस्टिंग होगी, झाड़ू पोछा होगा ना, वहाँ तक मेरे कपड़े हैं तो वो ड्राई हो, मतलब सॉरी वो वॉश हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो काम था तो मेरा टीवी वगैरह क्लीन करने का, तो पहले डस्टिंग का काम होता है, तो डस्टिंग का काम कर लूँगी। रूम वगैरह की मेरी डस्टिंग हो गई है, उसके बाद में हॉल की होती है, तो बस हॉल की डस्टिंग कर लूँगी। सबसे पहले जो वॉशिंग एरिया होता है वहीं का क्लीन होता है। तो जो मतलब डोर, जो बाथ का डोर है ना, तो वो भी मैं अच्छे से रोजाना डस्टिंग कर देती हूँ उसकी भी, ताकि वो जैसे कि हॉल में होता है ना तो गंदा गंदा दिखता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई आते जाते हैं। तो
तो मैंने मिरर है तो उस पर हल्के से पानी के छींटे लगाती हूँ, साथ में जो पेपर होता है तो पेपर से मिरर को क्लीन करती हूँ, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे जो मिरर स्प्रे आता है वो भी रखा है मेरे पास, पर मुझे क्या ना कभी कभी उससे भी थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं कभी कभी मैं क्या ना जो पेपर होता है तो उससे क्लीन कर देती हूँ। पेपर से इतना अच्छा क्लीन होता है कि मतलब मिरर बिल्कुल नए जैसा चमकने लग जाता है। तो चलो जो मिरर था वो क्लीन हो गया है, और साथ में जो वॉशिंग वाला एरिया है तो वो क्लीन कर दूंगी। ब्रश वगैरह स्टैंड है तो उसे अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि ब्रश वगैरह करते हैं तो यहाँ भी हल्के फुल्के छींटे हो ही जाते हैं। तो जो टेप वगैरह है तो टेप को भी क्लीन कर दूंगी, वाश को भी क्लीन कर दूंगी। तो जितने काम है ना उतने काम आज मेरे होते जा रहे थे। अगर मैं कभी कभी है ना जल्दी उठ जाती हूँ ना, तब भी मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि चलो ठीक है थोड़ा जल्दी उठ गए तो काम आराम से कर लेंगे, लेट होना नहीं है। पर फिर भी हम लोग लेट हो जाते हैं, ये सोच के थोड़ी बहुत देर बैठ जाते हैं। और जिस दिन लेट उठना होता है ना तो उस दिन काम इतनी जल्दी होते हैं ना, मैं खुद सोचती हूँ कि लेट उठने पर इतनी जल्दी काम हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या ना टेंशन से हो जाती है कि लेट उठे ना तो आज काम लेट होने, तो इस वजह से थोड़ा वेट ना करना बिल्कुल नहीं है। तो मेरा जो काम था, पर मैंने कोई सा भी काम मिस नहीं किया है। जो भी मेरा खाना पीना था या जो भी खुद का काम था तो वो भी मैंने किया, साथ में क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह सारे काम, कपड़े वगैरह सारे क्लीनिंग हो गई थी मेरी। तो चलो जो उधर वाला एरिया था तो वो मैंने क्लीन कर लिया। अब आ गई हूँ मैं डाइनिंग वाले एरिया की तरफ। तो यहाँ पे जो चेयर वगैरह रखी रहती है ना, तो ये भी मुझे जो इसमें क्या है ना गद्दी वगैरह लगी हुई है बैठने के यहाँ, तो इसको भी अच्छे से मुझे रोजाना इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है, वरना अगर डस्टिंग नहीं करती तो धीरे धीरे इनमें क्या है ना धूल अंदर जाती है। तो इस वजह से चेयर वगैरह डाइनिंग टेबल वगैरह सारी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। और लास्ट में काम होता है मेरा झाड़ू का। तो बस अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, और फिर जहाँ तक जो मेरे कपड़े हैं ना तो वो भी वॉश हो जाएंगे। तो अभी थोड़े बहुत टाइम से क्या हो रहा है कि मैं ना गाने वाने लगा के फिर मैं अपना काम करती हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा है कि थोड़े 2-4 दिन से तो मैं क्या ना ओल्ड सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं ना। पहले वाले गाने थे जो अपने बचपन में देखे थे ना, तो अब देखते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस वही काम करती रहती हूँ मैं, क्योंकि टाइम पास भी अच्छे से हो जाता है और मेरा काम भी झटपट से हो जाता है। तो चलो अब आ गई थी मैं किचन में, तो किचन का झाड़ू भी निकाल लूँगी साथ में। तो चलो ये काम हो गया है झाड़ू वगैरह का सबका। तो जहाँ तक जो मेरे कपड़े थे तो वो कपड़े भी अच्छे से वॉश हो गए थे, यानी कि मशीन ने काफ़ी, मैंने एक बार लगा के चली गई थी, उसके बाद में दूसरी बार वाले कपड़े भी मैंने लगा दिए थे। तो दोनों बार के कपड़े वॉश होने के बाद में अब फिर साथ में सारे कपड़े अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो रहे थे ना, मतलब जो मेरे ना कमर की क्या बैंड बजी है, बहुत हालत ख़राब। तो मैं कभी बैठ के वॉश कर रही थी, कभी खड़ी होके वॉश कर रही थी, क्योंकि होता है ना कि वॉश भी करना है साथ में ड्रायर में भी डालने। तो मैं क्या ना कपड़े ड्रायर में भी डालती जा रही थी, ताकि क्या ना कपड़े साथ के साथ ड्राई भी होते रहे। तो अभी मैं लास्ट के कपड़े में क्या ना ड्रायर में डाल के आ गई हूँ। तो जहाँ तक मेरे कपड़े ड्राई होंगे वहाँ तक जो बालकनी वॉश करने का काम है तो वो कर लूँगी, क्योंकि जब भी अगर मैं क्या ना मशीन लगाती हूँ ना तो मैं बालकनी वॉश करती हूँ। कभी कभी होता है कि एक आध दिन बीच में पोछा लगता है, वरना मेरी बालकनी में हमेशा वॉश करती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने पे मेरा मन नहीं करता है। धूल मिट्टी सी मुझे लगती है उसमें, कितना ही साफ कर लो इसी पोछे से। तो चलो मेरे पूरे कपड़े ड्राई हुए थे, बस इनको धूप में डालना है। और लास्ट में काम था जो मशीन हटाने के बाद में यहाँ का भी वॉश करना पड़ता है। तो मशीन हटाने के बाद में मैं इधर का वॉश कर रही हूँ। जो बाहर वाला वॉशिंग एरिया है तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अच्छे से नल लगा के पूरे अच्छे से पूरे इधर कपड़े वॉश करती हूँ। तो इधर थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको इधर ना नल लगा के फिर अच्छे से वॉश करती हूँ। तो चलो आज का काम बस इतना ही था, बाकी का वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आज की वीडियो का तो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।